1.7 या कुछ ऐसा ही नंबर है उसका क्वेश्चन का, 1.7 या समथिंग। तो उसको देखिए आप, मैं क्वेश्चन को बोल देता और वो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके भी बता दूंगा। क्वेश्चन क्या है? पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वूल is found to have a negative charge. Polythene piece is rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.2 into 10⁻⁻7 कूलम्स। अब जो एनसीईआरटी में है वहां पर 3 into 10⁻⁻7 दी हो, तो मैं आसानी कैलकुलेशन इजी के लिए 3.2 ले लिया। ठीक है, पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 into 10⁻⁻7 कूलम। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। हमें कैलकुलेट करना है कि वूल से पॉलीथीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन जो वो ट्रांसफर हुए। अब इसी में सेकंड पार्ट पूछा हुआ है, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो मास भी ट्रांसफर होगा। नाउ कैलकुलेट द मास ट्रांसफर्ड। तो मास ट्रांसफर्ड जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो n किसके बराबर हो जाएगा? Q/E। अब चार्ज कितना है? 3.2 into 10⁻⁻7 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 into 10⁻⁻7, ये ऊपर चला जाएगा, बेसिस सेम पावर्स एडेड, तो -7 + 19, तो आंसर इज 2 into 10⁻12। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे? 2 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो मास ट्रांसफर्ड कितना होगा? मास ट्रांसफर्ड, तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 into 10⁻12 इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, तो वैल्यू होती है 9.1, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम 9 ले लेते हैं। 9 into 10⁻31। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? 18 into 10⁻, बेसिस सेम पावर्स एडेड, तो दैट इज -19, और ये आ गया हमारे पास केजी में। ठीक है, या यही वैल्यू जो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? 1.8 into 10⁻⁻18 केजी। तो ये मास जो है वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो है वो आपको मैं इसमें एक्सरसाइज जो है वो 2-4 क्वेश्चन जो है वो भेजूंगा नोट्स के साथ ही। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर से 75 केजी इलेक्ट्रॉन्स है, 75 केजी इलेक्ट्रॉन्स का मास है। ठीक है, आपको नंबर फाइंड करना है, तो उसको भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास फार्मूला जो निकला है, ये मास ट्रांसफर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे निकाल लेंगे हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला याद रख लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? टोटल मास डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ गया मास ट्रांसफर किसके बराबर गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? मास डिवाइड बाय मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जब नंबर हमारे पास आ गया, क्योंकि टोटल मास दिया होगा, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन मालूम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, तो टोटल चार्ज जो है वो हम ये इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, Q = NE, एंड ये आ गया।
ठीक है। अब एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है कि कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू किसके बराबर होती है। तो अब उसमें हमें ये मेंशन नहीं दिया हो कि कप के अंदर कितना मास है, तो आपने सपोज कर लेना है 2 ग्राम, 200 ग्राम या 250 ग्राम। अब वाटर है तो वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे एवोगैड्रो नंबर से। और एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन, H2, वो मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो नंबर कितना होगा 10। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ उसको लेके तो हम वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैलकुलेट कर लेंगे और ये फार्मूला लगा के जो है हम उस पर टोटल चार्ज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर ये सॉल्व एग्जांपल है, आप उसको देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसी तरीके से एनसीईआरटी में एक और सॉल्व एग्जांपल दी हुई है कि सपोज बॉडी से 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन जो वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसमें जो आंसर रहता है वो आते रहता है 200 ईयर्स। तो मीन्स वहां से हमें ये पता चलता है कि कूलम जो है दैट इज क्वाइट अ बिगर यूनिट। तो वो भी सॉल्व एग्जांपल है, वो एनसीईआरटी से आप करिए। और बाकी इसके रिलेटेड ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करवा दिया। और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको असाइनमेंट्स की फॉर्म में मैं भेजता रहूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? हेलो, देखो मास ट्रांसफर का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ना हमें। हमें दिया 7 से 50 केजी मास। अब 50 केजी मास के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फार्मूला रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने 50 केजी में, तो टोटल मास 50 केजी डिवाइड बाय मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, वो हमें मालूम है, यहां से हमारा नंबर आ जाएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो चार्ज जो वो कैलकुलेट कर लेंगे हम, Q इज इक्वल टू एन से। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फार्मूला जो है वो आगे पूरी फिजिक्स में आपका यूज होता रहेगा। वैसे तो आपको पता नहीं याद रहा या नहीं, 10th में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। सेकंड इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज जो है दैट इज एडिटिव। इसका मीनिंग क्या होगा, सपोज हमारे पास कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी है और इसके ऊपर चार्जेस है से Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो होगा बॉडी के ऊपर वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम एडिटिव नेचर, कि चार्ज जो है दैट इज एडिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव ए बॉडी हैविंग चार्जेस से Q1 जो किसके बराबर है 2 कूलम्स, Q2 किसके बराबर है 3 कूलम्स, Q3 किसके बराबर है -2 कूलम्स, ठीक है। तो टोटल चार्ज होगा बॉडी के ऊपर वो क्या होगा 2 + 3 - 2, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 कूलम्स। और नॉर्मली जो हमारे पास बॉडीज होती है वो न्यूट्रल होती है, क्योंकि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर होती है, बराबर होता है तो 0 के बराबर। तो इसको नाम देते हैं हम एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, द टोटल चार्ज ऑन एन एक्सटेंडेड बॉडी इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम, क्योंकि चार्ज जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी,
तो स्केलर क्वांटिटी को हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो सभी का सम हम लेंगे, तो जो भी हमारे पास एंड रिजल्ट आएगा वो दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। बड़ी सिंपल है, इसको नाम देते हैं हम एडिटिव मेथड। तो चार्ज इज एडिटिव। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, third characteristic is invariance of charge. Invariance of charge. Invariance of charge. अब invariance of charge क्या आ गया कि there is no effect of speed of charge on its magnitude. कि जब बॉडी मूव करती है तो उसका चार्ज चेंज नहीं होता। कि सपोज जब बॉडी रेस्ट में थी तो उसके ऊपर क्यू चार्ज था, और जब बॉडी मोशन में है तब भी चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, क्यू के बराबर ही रहेगी। सपोज ये 5 कूलम था ड्यूरिंग रेस्ट, तो मोशन में भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 कूलम ही रहेगा। इसको नाम देते हैं हम इनवेरियंस ऑफ चार्ज। जबकि मास के केस में ऐसा नहीं होता। मास एट रेस्ट इज नॉट इक्वल टू मास इन मोशन। ये आप लोगों ने आगे जब आप क्वांटम फिजिक्स स्टडी करोगे तो वहां पे आएगा ये रिलेशन एक, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास ऑफ ए मूविंग बॉडी किसके बराबर होता है, m नॉट divided by 1 minus v square by c square, where m is the mass of the moving body, m0 जो है ये रेस्ट मास होता है, v is the velocity of the body and c is the velocity of light। ठीक है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें, अगर बॉडी जो वेलोसिटी जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी तो क्या होगा, 1 - 1 ये यहां चला जाएगा। ठीक है, तो या वैल्यू एग्जैक्टली बराबर नहीं है, लेकिन ये वैल्यू जो है m जो है वो इसके बराबर नहीं होगा, इस रिलेशन के बराबर। तो मास जो है वो क्या होता है, चेंज होता है स्पीड से, लेकिन चार्ज जो है वो चेंज नहीं होता। तो इसको नाम देते हैं हम इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अब बस इतना याद रखना है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। जैसे हम लोग एटम्स में देखते हो, प्रोटॉन जो वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो वो रिवॉल्व करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो क्या रहता है, दैट रिमेंस, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो